नमस्कार। दिल्ली में आज कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनका असर सीधे आपकी सुरक्षा, आपके टैक्स, आपके बच्चों की पढ़ाई और शहर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात उस दर्दनाक हादसे की जिसमें एक बेकाबू बस ने कई लोगों को कुचल दिया। इसके बाद बताएंगे राम मंदिर जमीन खरीद मामले में एसआईटी को सौंपे गए नए दस्तावेजों के बारे में, और ये भी कि दिल्ली सरकार के कथित 600 करोड़ रुपए के मेडिकल उपकरण खरीद मामले में अब ईडी ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में देर रात एक तेज रफ्तार निजी बस बेकाबू हो गई। फ्लाईओवर से उतरते समय बस ने पहले एक टैक्सी को टक्कर मारी और फिर कई बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। इनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सवाल ये है कि दिल्ली की सड़कों पर ऐसे हादसे आखिर कब रुकेंगे? क्या सार्वजनिक परिवहन और निजी बसों की निगरानी पर्याप्त है? दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कथित 600 करोड़ रुपए के मेडिकल उपकरण खरीद मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरोप सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े खर्च पर सवाल खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में इस जांच पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर भूमि खरीद मामले से जुड़े 11 दस्तावेज एसआईटी को सौंपे हैं। पार्टी का आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी जमीन खरीद में करोड़ों रुपए की अनियमितताएं हुई। अरविंद केजरीवाल ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सभी तथ्यों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ये मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस का कारण बन सकता है। राम मंदिर विवाद की गूंज दिल्ली नगर निगम सदन तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने राम मंदिर चंदा और नालों की सफाई के मुद्दे पर जोरदार विरोध किया। भाजपा पार्षदों ने भी पलटवार किया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि महापौर को बैठक 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने भी नालों की सफाई के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए और सदन का बहिष्कार किया। दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शहर का औसत AQI 205 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में ये 300 के पार पहुंच गया। इसी बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी जिलाधिकारियों को प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। धूल प्रदूषण, अतिक्रमण और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल वही है जो हर साल उठता है, क्या इस बार प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई जमीन पर दिखेगी? यमुना बाजार इलाके में 300 से अधिक घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। यमुना किनारे रहने वाले परिवारों में भारी चिंता है और ये मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ा सामाजिक और राजनीतिक विवाद बन सकता है। दिल्ली में अपराध की 3 बड़ी खबरें। तो पहली खबर सिलमपुर से है, जहां एक नाबालिग की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस को आपसी रंजिश का शक है। दूसरी खबर शाहबाद डेयरी से है, जहां 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। तीसरी खबर बेगमपुर से है, जहां लूट का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है। इसी इलाके में 4000 रुपए लूटने के लिए एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में भी नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक कैब चालक ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की और बाद में उसकी हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। मामले ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने साइबर ठगी में शामिल एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। 5 महिलाओं समेत 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली सरकार भी इसी बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई डिजिटल सुरक्षा रणनीति तैयार कर रही है। दिल्ली सरकार ने 75 CM श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए करीब 265 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
स्कूलों में स्मार्ट क्लास, खेल सुविधाएं, सीसीटीवी, विज्ञान पार्क और दिव्यांगजन अनुकूल ढांचा विकसित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। दिल्ली प्रशासन में 57 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। स्वास्थ्य, जल, राजस्व और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नई नियुक्तियां भी हुई हैं। अधिकारियों को तत्काल नई जिम्मेदारी संभालने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टडी विवाद मामले में कहा कि लंबे समय तक चलने वाले पारिवारिक विवाद बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अदालत ने 11 वर्षीय बच्ची को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 16 दिन पिता के साथ रहने की अनुमति देने वाला आदेश बरकरार रखा। दिल्ली वालों को अगले कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मानसूनी गतिविधियां बढ़ने से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। संजय झील के कायाकल्प डिजिटल सुरक्षा रोड मैप, दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी दाखिले, आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग और वीकेंड ट्रैफिक कोड जैसी कई महत्वपूर्ण पहले भी आज चर्चा में रही। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बताइए कि इनमें से कौन सा मुद्दा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? दिल्ली की कानून व्यवस्था, प्रदूषण बुलडोजर कार्रवाई या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य? नमस्कार।